हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी तक जो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ा, जो पीछे हमने पढ़ा था पीछे वीडियोस में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन था। कैसा था? एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज क्यों था? सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये हमारी फाइनल पोजीशन है। तो जब आप यहां से यहां गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? x फाइनल माइनस x इनिशियल, और टाइम आपको डेल्टा t लगा, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन में डेल्टा t, ये हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी हमने निकाली थी, ये क्या निकाली थी? एवरेज वेलोसिटी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई एवरेज वेलोसिटी। सपोज आप अपने घर से मतलब होम से आप कैंपस आ रहे हो। सपोज यू आर कमिंग टू कैंपस फ्रॉम योर होम, ओके। सो लेट अस सी, ये होम हो गया, ये हमारा इंस्टीट्यूट हो गया। तो जब आप आ रहे हो यहां से यहां पे, ठीक है, तो सपोज आपकी वेलोसिटी आई, एवरेज वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकंड। आपकी वेलोसिटी क्या निकली? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय डेल्टा टी। आपकी वेलोसिटी क्या निकली? 10 मीटर पर सेकंड। नाउ टेल मी वन थिंग, सपोज क्या आप यहां से 10 मीटर पर सेकंड से चले और कंटीन्यूअसली 10 मीटर पर सेकंड से चलते हुए यहां तक पहुंचोगे? इज इट पॉसिबल? सपोज आप आ रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो, ठीक है, तो बीच में सिग्नल्स पड़ेंगे, ट्रैफिक पड़ेगा, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स पड़ेंगे। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर विद कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। कहीं आपकी स्पीड 0 हो जाएगी, कहीं आपकी एम्प्टी रोड हो गई तो आप एकदम से स्पीड बढ़ा सकते हो, वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी। कहीं ट्रैफिक ज्यादा है तो वेलोसिटी स्लो हो जाएगी। तो जो टोटल हम ये वेलोसिटी निकालते हैं, ये क्या निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अब द क्वेश्चन इज, दो नए टर्म आते हैं, क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरीके से जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, जो हमने पीछे पढ़ा, दैट इज आल्सो एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। ऑल ओवर जर्नी पे जो हमने एक्सेलरेशन यूज किया, उसका एवरेज एक्सेलरेशन। तो नाउ द टर्म इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली कब होती है? जब बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, सपोज एक हम ले लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पोजीशन हो गई, ये हमारा टाइम, ठीक है। ये हमारी पोजीशन हो गई, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये हमारी क्या होगी? इनिशियल पोजीशन हो गई। ये सपोज हमारी क्या हो गई? T1 पे और ये T2 पे, ठीक है। ये हमारी फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक है। अब सॉरी, ये इनिशियल हो गई और ये ऊपर वाली ये फाइनल, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन हो गई। T1 पे आपकी पोजीशन ये थी, T2 पे आपकी पोजीशन ये है। अब आपसे बोला जाए वेलोसिटी निकालो, तो आप क्या सिंपल कर दोगे? xf माइनस xi अपॉन में डेल्टा t या फिर T2 माइनस T1। ये हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी। ये टाइम इंटरवल और ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। लेकिन अब देखो, जैसे कि किसी इंस्टेंट पे जो आपकी वेलोसिटी होती है, जैसे कि आपका टाइम चल रहा है टिक टिक टिक, अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी हो गई, जैसे कि आप सिग्नल पे जा रहे हो, ठीक है, आपने ब्रेक लगाया, ठीक है, सिग्नल रेड लाइट पड़ गई, आपने ब्रेक लगाया, अब उसी इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी क्या है? सिग्नल पे आप रुके हो 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एकदम से खाली रोड मिल गई, आपने एकदम से थोड़ी देर के लिए सही आप 80 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गए। तो उस थोड़ी देर के लिए आपकी वेलोसिटी क्या थी? उस इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी क्या थी? 80 किलोमीटर पर आवर। एकदम से ट्रैफिक आ गया, आपकी वेलोसिटी बहुत, आप बहुत स्लो हो गए, सपोज 10 किलोमीटर पर आवर। तो उस इंस्टेंट पे जितनी देर आप स्लो हुए, उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अब
किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, मतलब कि 0.1 सेकंड के अंदर अंदर, है ना, या फिर 0.01 सेकंड के अंदर, मतलब कि हमें टाइम इंटरवल को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। जैसे कि ये तो इतना बड़ा टाइम इंटरवल हो गया, इसमें इंस्टेंट हम टाइम इंटरवल को एक t1 ये ले लिया और एक t2 ये ले लिया, इतना छोटा सा टाइम इंटरवल जो होगा। अब यहाँ पे चेंजिंग पोजीशन में कितनी सी होगी, ठीक है, ये तो ये जो इतने टाइम में जो आपकी वेलोसिटी चेंज, जो पोजीशन चेंज होगी, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो ये वाला होगा वो आपकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, एक प्रॉपर डायग्राम बना के मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसमें कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक हम पोजीशन टाइम ग्राफ लेते हैं, सपोज ये 2 4 6 8 10, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लेट मी टेल यू, 2 सेकंड पे जो पोजीशन होगी इसे x2 मान लेंगे, 10 सेकंड पे जो पोजीशन होगी इसे x10 मान लेंगे, 8 सेकंड पे जो पोजीशन होगी उसे x8 मान लेंगे। इस तरीके से हम पोजीशंस लेंगे, ठीक है। तो सपोज ये हमारा कोई भी है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ये हमने 4 ले लिया और ये 10 ले लिया, ठीक है। नाउ वेलोसिटी किसके बीच में, 4 और 10 सेकंड के बीच में क्या हो जाएगी, x10 माइनस x4 अपॉन में 6, ठीक। ये क्योंकि टाइम इंटरवल कितना हो गया, यहाँ से 6 हो गया। अब आपसे कहा गया कि फाइंड वेलोसिटी एट, सपोज फाइंड वेलोसिटी एट 7 सेकंड। 7 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, 7 सेकंड मतलब यहाँ पे तो हमें टाइम इंटरवल को इसके करीब लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या ले लो, इधर से बढ़ा दो, फॉर 5 to 9, एक एक सेकंड, इधर से 5 सेकंड तक लिया है और इधर से 9 सेकंड। अब 5 और 9 के बीच में निकाल लो, क्या हो जाएगा, x9 माइनस x5 अपॉन में, अब डेल्टा टी कितना हो गया, 4, और कम करो, 6 और 8 ले आओ, 6 8 कितना हो जाएगा, x8 माइनस x6 अपॉन में कितना हो गया, 2, और कम करो, v 6.5 से 7.5 कितना हो जाएगा, x 7.5 माइनस x 6.5 अपॉन में 1, और छोटा करो, टाइम देखो अभी x 6.9 से 7.2, तो क्या हो जाएगा, x 7.2 माइनस x 6.9 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना हो गया, 0.3। अब देखो टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना है, डेल्टा टी 6 4 2 1 0.3, तो आपका 0.3 टाइम इंटरवल में आप वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये जो आपकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे जो आपकी ये जो वेलोसिटी निकली, ये 7 सेकंड की वेलोसिटी होगी, ठीक है। फिर से देखो, पहले हमने इतना बड़ा इंटरवल लिया, तो यहाँ से हम तो वेलोसिटी वेरी कर सकती, तो ये 7 सेकंड की नहीं दे पाएगी, हमें 7 सेकंड पे ही निकालनी है, तो हमें दोनों तरफ से 7 सेकंड के पास टाइम को लाना पड़ेगा। तो इधर से हमने बढ़ाया, इधर से कम किया, बढ़ाया कम किया, बढ़ाया कम किया, तो ऐसे ऐसे टाइम इंटरवल आपका क्या होता जा रहा है, छोटा। 7 के एकदम अड़ोस पड़ोस का टाइम इंटरवल ले लिया, आसपास के टाइम्स ले लिए, तो 0.3, और भी कम कर सकते हो, 0.1 तक ले जा सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो आपकी लास्ट वाली है v 6.9 और 7.2 सेकंड्स के बीच में जो आपकी वेलोसिटी निकली है, ये क्या हो गई, वेलोसिटी एट 7 सेकंड। तो यहाँ पे जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है, पहली चीज ध्यान से देखना, जो डेल्टा टी है ये अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, देखो डेल्टा टी कैसे जा रहा है, अगर यहाँ पे डेल्टा टी देखें क्या हो रहा है, 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0.3 हुआ, मतलब डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0.0 0.8। डेल्टा टी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, देखो 0 की तरफ बढ़ रहा है, डेल्टा टी किसकी तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो वी कैन राइट दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी for very small interval of time. Instantaneous velocity is a velocity for very small interval of time के लिए जो velocity होती है वो हमारी क्या होती है, instantaneous velocity होती है। और instantaneous velocity में हम जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही कम लेते हैं,
बहुत ही छोटा, मतलब कि लगभग 0 के आसपास का टाइम इंटरवल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब टाइम इंटरवल को हम क्या कर रहे हैं, लिमिट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, लिमिट कर दे रहे हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट को लगा रहे हैं कि हम टाइम इंटरवल को क्या कर दे रहे हैं, लिमिट कर दे रहे हैं। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, ये हमारी क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। अगर हम इस पार्ट को कवर कर लें ये, तो देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा x बाय डेल्टा t, नॉर्मल एवरेज वेलोसिटी। बट क्योंकि हम यहाँ पे डेल्टा t को अप्रोच करवा रहे हैं 0 की तरफ, तो लिमिट लगा दी, हाँ, और डेल्टा t क्या कर दिया, डेल्टा t is approaching towards 0, that is delta t is very small, delta t is very small, that it is approaching towards 0. So v is equal to limit delta t tends to 0 delta x by delta t, ये हमारी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको और अच्छे से अगर लिखें तो delta t tends to 0 means time interval is approaching towards 0, time interval is approaching towards 0 and it is very small, ये टाइम इंटरवल क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक, अब ऐसे लिखना फिर ये कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम क्या कर लेते हैं, नाउ लेट दिस स्मॉल टाइम इंटरवल बी क्या मान लो, dt। d हम कब लगा देते हैं, जब स्मॉल के लिए क्या लगा देते हैं, देखो डेल्टा ठीक ठाक चेंज के लिए डेल्टा लगा देते हैं, थोड़ा सा स्मॉल चेंज होता है तो क्या लगाते हैं, d। ठीक है, तो लेट दिस स्मॉल टाइम इंटरवल, छोटे से टाइम इंटरवल को हम क्या मान लेते हैं, dt, एंड डिस्प्लेसमेंट in this small time interval, displacement in this small time interval b dx, और इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है हम उसको क्या मान लेते हैं, dx मान लेते हैं। ठीक है, फिर से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हम बात कर रहे हैं तो डेल्टा t को हम किधर की तरफ ला रहे हैं, 0 की तरफ, तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, डेल्टा x बाय डेल्टा t। ठीक, यहाँ पे डेल्टा t की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, नाउ 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि डेल्टा t 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब डेल्टा t बहुत छोटा है, तो छोटे से टाइम इंटरवल को हम क्या मान लेते हैं, dt मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, dt, और उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है उसे हम क्या मान लेंगे, dx मान लेंगे। तो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx बाय dt, ये हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब अगर हम कल वाला लेक्चर याद करें, रिकॉल करें, व्हाट वी विल गेट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको अगर हम और प्रॉपर्ली लिखें तो हाउ आई विल राइट इट, आई एम रीडिंग दिस, हाउ आई विल राइट दिस, v is equal to d by dt of x, that is differentiation of x with respect to time या फिर t। ठीक है, with respect to time, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, dx by dt, ये हमारी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब हम x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली
आई एम नॉट इरेजिंग दिस। अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता था हमारा, डेल्टा v बाय डेल्टा t होता था। तो सिमिलरली v इज इक्वल टू ये था, तो अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फिर से वही डेल्टा t जीरो, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा v, क्योंकि सेम है यहाँ पे डेल्टा t को आप किसकी तरफ ले जाओगे, जीरो की तरफ अप्रोच करोगे उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा v बाय डेल्टा t। So अब अगेन वी कैन राइट द सेम स्टेटमेंट जैसे हमने वेलोसिटी केस में लिखा था। क्या लिखा था, लेट दिस स्मॉल टाइम इंटरवल बी dt and change in velocity in this small time interval, in this small time interval b dv। ठीक है, उस छोटे से टाइम इंटरवल को हमने पहले की तरह क्या मान लिया, dt मान लिया, और जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है उस स्मॉल टाइम इंटरवल में उसे हमने क्या मान लिया, dv मान लिया। तो व्हाट वी कैन राइट दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। दैट मींस we are differentiating velocity with respect to time. We are differentiating velocity with respect to time, and in case of velocity we are differentiating displacement with respect to time. So what we can write is see, what we can write is, now we know that v is equal to dx by dt, okay, and a is equal to dv by dt। अब v की वैल्यू अब यहां से पुट कर सकते हैं, then you can write that a is equal to d by dt and dx by dt, और a is equal to d square x अपॉन में dt स्क्वायर। इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपली if we differentiate x with respect to time 2 times, अगर हम 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे we will get velocity, और एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, if we differentiate displacement with respect to time 2 times we will get acceleration। So this was our instantaneous acceleration and velocity। Now let us take an example so that it becomes easier for you to understand with the help of an example। Now we are taking an example, suppose consider an object whose position is given by x is equal to at square plus bt plus 2, where a is equal to 1 and b is equal to 2। Now the question is find velocity, case 1, at t is equal to 1 and t is equal to 4, second between t is equal to 1 and 4। Now the difference is, in first case the question is saying find velocity at t is equal to 1। at t is equal to 1 जब आपको फाइंड करनी है, इसका मतलब यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक, और एंड at t is equal to 4। तो जब at आया तो हमें कौन सी फाइंड करिए, इंस्टेंटेनियस, और जब बिटवीन आया तो हमें कौन सी फाइंड करनी है, एवरेज। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, पहले हम एट निकालते हैं, ठीक है, एट t is equal to 1 and 4, ठीक ना, सिंस x is equal to क्या है आपका, at स्क्वायर प्लस bt प्लस 2। नाउ वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट
क्या कि v इज इक्वल टू क्या होता है dx by dt, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे हमने कल डिफरेंशिएशन पढ़ा था वैसे डिफरेंशिएट कर दो, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d by dt ऑफ x की जगह क्या पुट कर दोगे आप at स्क्वायर प्लस bt प्लस 2। ओके, तो हमें क्या मिला v इज इक्वल टू अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 280 प्लस अब यहाँ पे t की पावर 1 है तो खत्म हो जाएगा, जैसे t की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस b। यहाँ पे t है ही नहीं तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। तो अब यहाँ पे आपका क्या आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया 280 प्लस b। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो क्या एट t इज इक्वल टू किस पे निकाली थी पहले हमें 1 पे, t इज इक्वल टू 1, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इनटू a की वैल्यू पुट कर दो जो हमें दी हुई थी 2 इनटू 1 इनटू टाइम कितना है 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 क्या 4 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से हम किस पे निकाल लेंगे 4 मीटर पर सेकंड 4 सेकंड पे निकाल लेंगे, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड ले लो। नाउ व्हेन यू विल टेक t इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो फिर से आपको पता है v इज इक्वल टू 2 इनटू a की वैल्यू कितनी है 1, नाउ टाइम इज 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, तो इट विल बी 2 4 जा 8 प्लस 2, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारी दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आ गई एट t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब इसी में अगर वो बोलता है एक्सेलरेशन भी निकालो, तो एक्सेलरेशन के केस में हम क्या करते हैं नाउ a इज इक्वल टू क्या होता है dv by dt, तो d by dt ऑफ 280 प्लस v, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो 280 का क्या बचेगा केवल 2a बचेगा डिफरेंशिएट करके और b का क्या हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया 2a। ये हमारा क्या आ जाता इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और देखो ये जो एक्सेलरेशन है ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन की इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम आया नहीं आया, कहीं पर भी टाइम आया नहीं आया, इसका मतलब किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन हमेशा आपका क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। Now let us solve the second part of this question. Now while solving second part, what you will see, it is saying that between t is equal to 1 and 4, तो second part में अब आपको दो पोजीशन निकालनी है, पहले t is equal to 1 पे और t is equal to 4 पे। तो at t is equal to 1, ये जो t is equal to 1 पे जो पोजीशन होगी वो कौन सी पोजीशन होगी हमारी इनिशियल पोजीशन होगी, क्योंकि शुरुआती टाइम है इनिशियल पोजीशन, और ये वाली जो पोजीशन होगी वो फाइनल पोजीशन। तो at t is equal to 1 तो x इनिशियल क्या हो जाएगा, यहां भी पहले लिख लो सॉरी व्हाट x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस bt प्लस 2, ये हमें पोजीशन दे रखी है। तो एट t इज इक्वल टू 1 तो x इनिशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a की जगह तो 1 इनटू t की जगह 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह 2 इनटू 1 प्लस 2, तो x इनिशियल क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2, तो x इनिशियल कितना आ गया हमारा 5 मीटर। इसी तरीके से x फाइनल निकाल लो एट t इज इक्वल टू 4, तो x फाइनल क्या हो जाएगा a 1 इंटू टी स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस b मतलब 2 इंटू bt है ना, तो t की जगह 4 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 10 इज इक्वल टू 26 मीटर। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन में डेल्टा t, तो x फाइनल कितना है 26 माइनस इनिशियल कितना है 5 अपॉन में डेल्टा t 1 और 4 है तो टाइम इंटरवल कितना हो गया 3, तो दिस इज इक्वल टू 21/3, तो क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आ गई एवरेज वेलोसिटी आ गई। नाउ आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा
डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, अब ये हमें पता चल गया है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल होगा इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी का, वो हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर dx by dt 0 आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक, अगर dv by dt 0 आ रहा है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अगर dv by dt आ रहा है यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक, और अगर एक्सेलरेशन को भी एक बार डिफरेंशिएट कर लो, अगर dA by dt 0 आ रहा है, अगर dA by dt 0 आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर dx by dt 0 आ रहा है आपका, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, dv by dt आ रहा है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0। और अगर dA by dt 0 आ रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी इज चेंजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो दिस वाज अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। Now in next video we will take equations of motion and their derivation.